तार साहब, एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगाइयाँ हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। मेरा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हम इंडिया के साथ मामला जो हमने ख़राब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने ख़राब कर रहे हैं वहाँ पे ना जाके। दूसरा तार साहब, ये भी बात चल रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो उसने मुज़ाकरात तो शुरू कर दिए हैं हुकूमत के साथ, लेकिन कई जगह पे मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, कई जगह पे कुछ हो रहा है। इस वक्त इस रीजन के अंदर तीन ताकतें जो हैं वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। तीन ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। तीनों इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो लूटर भाई हैं सारे पाकिस्तानी जो अपनी भारत की दुश्मनी बेचते हैं चाइना के सामने ले जाकर, अगर इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ ठीक हो गए तो आप कहां जाएंगे? आप कौन सी पार्टी से को ब्लैकमेल करोगे भाई? आपके बच्चे तो लंदन में भूखे मर जाएंगे, फिर डॉलर किस तरह पहुंचेंगे उनको, पाउंड किस तरह पहुंचेंगे उनको? यहां पे टोरंटो के अंदर जो मेंशंस है आपके, वो किस तरह चलेंगे? आपको सोचना चाहिए, आज बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सबसे पहले तो बात यह है, मैं आजाद चौधरी साहब की बात, हमारे जो एक मिनिस्टर थे, उनकी बात मैं नहीं बिल्कुल पूछ सकता। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा था कि इन पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए भारत और चाइना की रिलेशनशिप पे। एक दूसरे के साथ जंग भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ एक ही काम करने में तेज है, नफरतें, कदूरतें, ट्रबल्स, शरारतें, ये सारी चीजें। और अब वो नहीं चल नहीं रहा ना। मसला तो ये है, अब आगे मजीद गुंजाइश कोई नहीं है। मैं एक चीज पे मैं बड़ा आलिलान बोलता रहा हूं, मुझे अफसोस है उस बात पे भी कि मैं कहता रहा हूं, लेकिन हमारी कौन सुनता है। मैं कहता था कि जो जम्मू के अंदर एक हादसा हुआ है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कम आउट क्लीन। भारत अपने दौरे से जाने से पहले, एससीओ में जाने से पहले, इनको चाहिए था कि उन चीजों को रिजॉल्व करके जाते, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बताते कि दिस इज न्यू पाकिस्तान, दिस इज न्यू पाकिस्तान। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी इन्होंने मिस किया है। उसकी वजह यह है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर एससीओ, इट्स नॉट अ बायलैटरल टॉक। एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या फायदा? अब जाने से पहले ही आपने हथियार फेंक दिए। एक जंग, एक रेस शुरू करने से पहले ही अगर आप अपनी हार तस्लीम कर लें या डिफरेंट डायरेक्शन पे भागना शुरू कर दें तो उस रेस का क्या मकसद? लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या है। मुझे आज एक बात की बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किसी एक्सपर्ट से कि पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है? क्या फायदा? पहले, आज से पहले ही होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था। लोगों को कहा जाता था कि ओए अस्सी ना आए तो उधर जंग हो जाए, उधर टैंक आ जाए, उधर तोपा आ जाए। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों? अब तो वो जवाज ही नहीं रहा। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको? और सबसे बड़ी उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उसमें। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है 8-10 साल के पीरियड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 मिलियन ब्रॉडबैंड से 850 मिलियन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल, और जिस तरीके से वो आगे
जा रहे हैं आगे, आर्म्स बेच रहे हैं आईफोन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी चीजों में जहां आगे जा रहे हैं, आपको चाहिए ये नफरतों के दरवाजे बंद करके कुछ लर्न करें उससे, एक सक्सेस स्टोरी सामने रख के उसको उससे लर्न करने की कोशिश करें।